सवाल के साथ कि एक बार फिर आखिर ईवीएम पर सवाल क्यों। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र राजपूत साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, ये चुनावी नतीजों के बाद अचानक से ईवीएम पर सवाल क्यों उठने लगा? क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो ब्लैक बॉक्स है? मैं दो तीन चीजें आपके सामने आपके सम्मुख स्पष्ट रखता हूं। नंबर एक, इस आवाज में तो आपको भी अपनी आवाज मिलानी चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र का है मामला है, देश के संविधान का मामला है, बहुदलीय लोकतंत्र का, पारदर्शिता का और विश्वास का मामला है। और इसमें तो भाई धनंजय गिरी से भी मैं चाहूंगा कि वो हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। क्यों? क्योंकि देश के 100% लोगों के विश्वास का मामला है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा चुनाव जीत चुकी है, अल्पमत की सरकार है, लेकिन उसके बाद अचानक से कल एक जिन्न निकलता है, परसों वहां से क्या नाम मुंबई से, मुंबई में एक बात आती है कि साहब अंदर मोबाइल लेकर के घूम रहे थे और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर जो बैलेट पेपर थे, जो सर्विस वालों के बैलेट पेपर थे, उसका कोई ओटीपी होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एक क्या नाम ईटीबीपीएस का एक ओटीपी उस आदमी के उस पर आता जो अंदर मोबाइल लिए हुए, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर भी कर दी। उसके बाद भी अगर प्रश्न आप लोग ना उठाएं और हम लोग भी ना उठाएं तो हम जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करने को तैयार है, करना नहीं चाहिए उनको, लेकिन चुनाव आयोग को और देश की सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी भाजपा की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा भी यही प्रश्न उठाती थी, तो हम कभी ये तो नहीं कहते थे कि साहब आप देशद्रोही हैं, कभी हम ये तो नहीं कहते थे आप ईवीएम पे विश्वास करके आप बिल्कुल अपने आप की खींच लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जवाब दीजिए, उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। एसवाई कुरैशी साहब का एक बयान मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जरा भी गुंजाइश होती तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर हटती नहीं। एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मैं आपसे देखिए, दो बातें बड़ी साफ सुनिए अनुराग भाई। हमने कभी कतई हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम, अगर हम ईवीएम पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं तो हम ईवीएम की बात मान रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, वरना तो हम ईवीएम का बहिष्कार कर देते। मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये चुनाव की बात नहीं है, ये चुनाव में पारदर्शिता की और चुनाव में विश्वास की बात है। अगर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है कि उन आशंकाओं को निर्मूल साबित करे? क्या यह सच नहीं है कि वहां पर बंबई में 48 वोटों से चुनाव हराया गया, जो आदमी 2000 वोट से आगे था? अचानक से ऐसा होता है। क्या यह सही नहीं है कि उसी का रिश्तेदार वहां पर मोबाइल लिए घूम रहा था? क्या यह बात अपने आप में सही नहीं है? अगर अब यह बात सही नहीं है, और जब हम सुरेंद्र जी, क्या इसका मतलब यह कि ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में अगर कहीं लापरवाही, धांधली होती है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या आप ये कह रहे हैं? हम पूरी तरीके से किसी भी आशंका को निर्मूल साबित करना चाहते हैं। देश के चुनाव की प्रक्रिया पर हम चाहते हैं कि 100% विश्वास हो। ठीक है। अब यहां पर अगर कोई बात हो रही है, किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कहीं दुनिया में कोई दूसरा आदमी कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी को देशद्रोही साबित करने की जगह कम से कम उन प्रश्नों का जवाब दे, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं डॉक्टर गिरी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, आपने सुना अपने सहयोगी सुरेंद्र राजपूत साहब को, वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे होते तो हम तो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ही ना लेते, बहिष्कार कर देते। फिर अखिलेश यादव, क्या वजह है कि एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, हम इलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को बदल देंगे? ये बात सही है। अनुराग, देखिए, जब सवाल और आशंका बार बार पैदा इस बात पे होती है, जब इस सवाल और आशंका बार बार इस बात पे पैदा होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है, तो सवाल उठता है कि देश के, विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी में काम करने वाला अगर व्यक्ति ये कहता है कि हाँ हैक हो सकती है, तो ये जिम्मेदारी हमारे हिंदुस्तान की हर नागरिक की हो जाती है, चुनाव आयोग की हो जाती है, सरकार की हो जाती है कि इसमें गहन जांच हो, इसमें प्रक्रिया में इस तरह की चीज़ों में पूरी तरह से चर्चा हो और इस बात को बाहर निकल के आना चाहिए कि नहीं, इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। चूँकि इसकी आशंका है तो हम चाहते हैं, चूँकि बैलेट पेपर एक ऐसी चीज़ है जिस पर गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हैं।
अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको खारिज करने की कोशिश क्यों करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का मन साफ है, दिल साफ है, हम तो देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम चुनाव हारे तब हम सवाल उठा रहे हैं। हम तो जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर कोई गड़बड़ी हो सकती है। जनरली देखा जाता है कि बूथ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी ईवीएम खराब हो जाती है, फिर हमें घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है, कई लोग वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा वोट डालने नहीं आते। ये तो उनके साथ अन्याय है ना लोकतंत्र के अंदर में। अगर व्यक्ति 1 घंटे लाइन में खड़ा है और मशीन खराब होगी, उसके बाद फिर उसके वापस तो लौट के आता नहीं। इतनी धूप में आप 50 डिग्री टेम्परेचर में तो चुनाव करवाते हो, ऊपर से ईवीएम खराब होने पे उसके लाइन में देरी लगती है। मांग है, जिम्मेदारी हमारी बड़ी हो जाती है। जो जिस जिम्मेदारी की, जिस मांग के साथ आप अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, साल 2017 में, बहुत लंबी बात नहीं है, अभी 2017 में चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था कि कृपया करके आइए और बताइए कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची थी, सिर्फ 2 दल पहुंचे थे, उसमें सपा नहीं था, और उन्होंने भी चुनौती में हिस्सा नहीं लिया, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई एक दल के तौर पर, सिर्फ हेलो हाय की, चाय पानी पिया और आ गए वहां से लौट के। चूंकि अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हेलो हाय वाला जो आप ये डायलॉग दे रहे हो ना, अभी मैं आपको चुनौती दे दूंगा तो आप भी बहुत सी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सवाल पता है क्यों है भाई? आप चुनौती हमें देते हैं, हम कहते हैं हमारे जो इसके जानकार हैं टेक्नोलॉजी के, उनको बुला के चर्चा कराइए ना, बजाय इसके कि उनको चुनौती की, इनको चुनौती दी, उनको चुनौती दी। तो ईवीएम मशीन खराब क्यों हो जाती जब चुनौती देते रहते? तो क्यों खराब होती है ईवीएम मशीन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब होती है? क्या ये सच नहीं है लाइन में लगे रहना पड़ता लोगों को, फिर आप चुनौती देते घूम रहे हैं इधर उधर? अरे भैया, ये जिम्मेदारी हमको, हम अगर टेक्नोलॉजी के इतने जानकार होते तो हम बता ही देते ना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब ये समस्या बार बार ये बात उठती है तो क्यों नहीं आप विश्वास करते? जो जनता को अगर इस पे शंका है तो शंका दूर करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार की है, जो सरकार में है, तो उसमें दिक्कत क्या है? इस्तेमाल करती है, अपने सूबे के नौनिहालों को लैपटॉप बांटती है, वही पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं साहब, लैपटॉप पर भरोसा नहीं है, आईटी पर भरोसा नहीं है, लाइन में लोगो, बैलेट से वोट डालेंगे। इसलिए थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। लैपटॉप पे भरोसा है, फिर आप गलत चीज में जा रहे हैं। नहीं, एक गलत सवाल पूछा, सुन लीजिए, एक सवाल, नहीं, आप ऐसे बच कर नहीं निकल सकते, आरोप लगा के बच कर नहीं निकल सकते। नहीं जा रहा, नहीं, हाँ, बैटिंग करने के लिए नहीं है बैठे हैं, आप बैटिंग करेंगे, सुनेंगे। अरे सुनिए, एक हैक होना और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करना है। मोबाइल हम आप इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल हैक होता है ना, तो इसका मतलब मोबाइल यूज करना छोड़ दिया क्या आपने? छोड़ा है क्या आपने? बात हैक होना और किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल, ठीक है, डन। बीजेपी की बैटिंग डॉक्टर गिरी, अरे सर 2017 में आप भी अपनी आईटी टीम को लेकर जाते, बहुत इंजीनियर हैं आपकी टीम में, अनुराग भदौरिया, हम विषयांतर नहीं होते सर, सिर्फ तथ्यों पर और तर्क पर बात रखते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, अगर ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या वजह रही कि 2009 में जब आप लोकसभा का चुनाव हारे तो लालकृष्ण आडवाणी ने इसी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया, जीवीएल नरसिंहा राव ने तो बाकायदा पूरी किताब एक लिख दी, चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में सवाल खड़ा किया, 24 में अब आपके सहयोगी हैं, सरकार का हिस्सा हैं। ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या बीजेपी की भी? नहीं, देखिए अनुराग जी, दिक्कत ये है कि जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, कोई संस्था, कोई नई चीज़ है, लोक के लिए जब तंत्र ने कोई नई चीज़ लाई, उस समय उस पर सवाल उठाए गए, और जब उसकी पुष्टि हो गई तमाम तरीके से, अभी हाल ही में चुनाव के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसमें 240 पेज का चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है तो सीधे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आ गए, नतीजे आने के बाद, शायद आपके पास विजुअल होंगे, आपके चैनलों पे मैंने देखा, सारे चैनलों के दिखाए गए, सारे लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि सारे लोग, उम्मीद से ज़्यादा कांग्रेस को, सपा को सीटें मिल गई जितनी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। ये अलग बात है कि उसके पीछे प्रपंच का सहारा रहा, वो अलग विषय है, 1-1 लाख का कार्ड लेकर के लोग अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर पूरी चुनाव प्रणाली पर बात करें तो 240 पेज का, लेकिन एलन ऑक्टोवियो ह्यूम के बनाई गई कांग्रेस एलन मास्क के ट्वीट के बाद से उस मास्क को उड़ करके अचानक तेजी हो जाती है, और अखिलेश जी भी उसमें ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, जिसका जवाब वहीं के लोगों ने दे दिया अमेरिका में कि वहां इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विषय चुनाव आयोग के समक्ष है, चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करेगा, इसकी तस्दीक करेगा। यह अलग बात है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री पर चुनाव में घपले घोटाले के और मेल प्रैक्टिसिंग के केस चले और उसमें केस सही साबित हुआ, इंदिरा गांधी पर।